हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज रोहतक में 10 बजे के करीबन कैनाल रेस्ट हाउस में पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जिला विकास भवन में लोगों की समस्याएं सुनी। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निदान किया और कुछ समस्याओं को लेकर अधिकारियों पर लताड़ भी लगाई। मुख्यमंत्री के समक्ष लाखन माजरा के पंच व सरपंच अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। उस मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने ग्राम सचिव को मौके पर ही सस्पेंड किया और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वहीं रोहतक के पहाड़ा मोहल्ला की 62 वर्षीय वृद्ध महिला पिंकी भी अपनी पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंची, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भावुक हुए और अपनी जेब से 2500 रुपए निकालकर वृद्ध महिला को थमा दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 1 महीने के अंदर वृद्ध महिला की पेंशन उसके खाते में आ जानी चाहिए। वहीं अध्यापकों की बदली को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापकों की बदली का विपक्ष बेवजह अपना रहा है और बेवजह मुद्दा बना रहा है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में कई स्कूल चलते थे और कई मुख्य अध्यापक होते थे, उनको बदलकर एक अध्यापक ही अब स्कूल चलाएगा। यह पॉलिसी कई दिनों से चल रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज रात्रि ठहराव भी रोहतक के कैनाल रेस्ट हाउस में होगा। प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला आज सिरसा पहुंचे। सिरसा के स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में उन्होंने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि आगामी 17 सितंबर को देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिरसा पहुंचेंगे और 18 सितंबर को वो सिरसा में जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर वे सिरसा को कई सौगातें भी देंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री इससे पहले भी 4 बार सिरसा आ चुके हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत तो पहले ही जुड़ चुका है और कांग्रेस के बिखराव पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब भेड़ बकरियों का एक झुंड बन चुका है, जिसके की कमजोर सेनापति राहुल गांधी हैं। इसके अलावा उन्होंने इनेलो की 25 सितंबर को फतेहाबाद में होने वाली रैली को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे से लोग अब ऊब चुके हैं और ना ही अब कोई ऐसा नेता है जो तीसरे मोर्चे का नेतृत्व कर सके। प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र गुरुकुल में भी आए दिन किसानों को जागरूक करने के लिए सेमिनार किए जाते हैं। आज फिर केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचे। उन्होंने प्राकृतिक खेती का जो मॉडल है उसका अवलोकन किया। कुरुक्षेत्र गुरुकुल में प्राकृतिक खेती हो रही है उसका भ्रमण किया। हरियाणा सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है कि रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ किसान रुख करें और एक तरह से इंसान के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वह न हो पाए। आज फिर भारत के कृषि मंत्री यहाँ पर यही मॉडल देखने के लिए पहुँचे थे और उनके साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी इस समारोह में शिरकत कर रहे थे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा आज कैथल के लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने 22 मामलों की सुनवाई की। 22 मामलों में से 19 मामलों का समय पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 3 शिकायतें ऐसी थी जो अगली कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखी गई है। आज पत्रकारों के द्वारा जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली के अंदर यूरो 4 की जो बस हैं उनको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से 1 अक्टूबर से बसें की एंट्री बंद हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा हुआ है और 31 मार्च तक का समय मांगा गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल होंगी और इस समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रदेश के सबसे धनी नगर निगम गुरुग्राम की सदन की सामान्य बैठक आज हुई। इस सदन की बैठक में 42 मुद्दों पर चर्चा की गई। गुरुग्राम नगर निगम सदन की बैठक में जहां विकास कार्यों को लेकर बात हुई, तो वहीं नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए। मेयर के साथ साथ निगम कमिश्नर के सामने खुल्लम खुल्ला पार्षदों ने कहा कि आम जनता के काम बिना पैसे लिए नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आज गुरुग्राम नगर निगम की सदन की बैठक में विकास कामों के साथ साथ पार्षदों के और अधिकारियों के बीच में
तालमेल बिठाने की भी कोशिश की गई। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस नगर निगम सदन की बैठक के बाद क्या गुरुग्राम में रुके हुए विकास कार्यों में तेजी आएगी, क्या पार्षद अधिकारियों के काम से खुश हो पाएंगे। नारनौल नगर परिषद उप प्रधान पद को लेकर के आज यहाँ चुनाव थे, जहाँ कुल 31 मत का प्रयोग किया गया, जिसमें नगर परिषद की चेयरमैन कमलेश सैनी भी शामिल थी और 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, अंजना अग्रवाल और संजय यादव। चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आए उसमें 17 मत संजय यादव को मिले, जबकि 14 मत अंजना अग्रवाल को मिले। ऐसे में संजय यादव को विजय घोषित किया गया है। अब से पहले 2 बार नारनौल नगर परिषद उप प्रधान पद के चुनाव रद्द हो चुके हैं, लेकिन आज ये पूरी चुनावी प्रक्रिया शांति प्रिय ढंग से संपन्न हुई। संजय यादव की माने तो अब वो मिलकर शहर में विकास कार्य करना चाहते हैं। समालखा में आज समालखा बचाओ संघर्ष समिति द्वारा नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर लोगों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने कहा कि समालखा नगर पालिका में नगर पालिका कर्मी किसी भी तरह का काम बिना घूस लिए नहीं करते। उन्होंने कहा कि लोग एनडीसी व प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन पर समालखा नगर पालिका के चेयरमैन अशोक कुशल पहुंचे, जहां पर लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं नगर पालिका में आज पार्षदों की एक बैठक भी की गई, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन अशोक कुशल खुद उपस्थित रहे और कई विकास कार्यों को लेकर एजेंडे पास किए गए। वहीं कई पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि नगर पालिका में उनके ही कार्य नहीं होते, वह जनता के कैसे करवाए। 24 घंटे के भीतर में राजौरी में दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। कल पुंछ में हुए हादसे के बाद आज राजौरी के धीरी लोट में एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 15 लोग जो है वो घायल हुए हैं। पुंछ से राजौरी की तरफ जा रही बस धेरी लोट में एक्सीडेंट हुई। ये बस आप देख सकते हैं मेरे ठीक इस तरफ ये पड़ी हुई है। ये बस काफी गहरी खाई में जो है वो गिरी है और यहाँ पर इस बस के गिरने से 6 लोगों की मौत हुई और 15 लोग जो है वो घायल हुए हैं और जिनका उपचार जो है राजौरी जीएमसी में चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि 24 घंटे के भीतर ये दूसरा बड़ा हादसा है राजौरी और पुंछ में। कल इससे पहले पुंछ में एक बड़ा हादसा पेश आया था, जिसमें 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बाद आज राजौरी में हुआ इस सड़क हादसे के बाद कई सवाल जो है इंतज़ामिया पर लोग कर रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर कोई आसपास जो पीएचसी या कोई ऐसा हेल्थ सेंटर नहीं है जहाँ पर उनका इलाज किया जा सके। उन लोगों को यात्री जो घायल हुए हैं या तो उन्हें मंजाकोट में भेजा गया या फिर उन्हें राजौरी जीएमसी में भेज दिया गया। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इस बड़े सड़क हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारतीय किसान यूनियन के लोग आज अपनी मांगों को लेकर मार्केट कमेटी कार्यालय में इकट्ठे हुए। उन्होंने वहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया व जमकर नारेबाजी की। किसानों के मुख्य नेता सतपाल मानकपुर ने कहा कि हमारी मांगे हैं कि सरकार द्वारा फसल की खरीद जल्द शुरू की जाए, नहीं तो पकी हुई फसल मौसम की खराबी के कारण खराब हो सकती है। दूसरी मांग उन्होंने कहा कि जो किसानों की फसल बीमारी के कारण खराब हुई है, सरकार द्वारा उसकी जल्द गिरदावरी करवाई जाए व जो भी मुआवजा जल्द से जल्द उनको दिया जाए, जिससे किसानों पर वो जो इसकी फसल की खराबी की मार पड़ी है वो थोड़ी कम हो। किसानों ने कहा कि अगर ये हमारा मांगे नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ मार्केट कमेटी के कार्यालय में मार्केट कमेटी सचिव से बात की तो मार्केट कमेटी सचिव ने कहा कि डीसी के साथ कल मीटिंग हुई थी, उसमें जल्द से जल्द यह फैसला लिया गया है कि जल्द से जल्द सरकार द्वारा जैसे ही निर्देश दिए जाते हैं धान की फसल की खरीद शुरू कर ली जाएगी। करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई पीएचसी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के लापरवाही के कारण खंडर में तब्दील होती जा रही है। बता दें कि गांव चोरा में नई पीएचसी बनाई गई है, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत आई है। पीएचसी तैयार होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को इसको हैंडओवर करने के लिए पत्र व्यवहार किया है, लेकिन जिस प्रकार से ये पीएचसी का निर्माण किया गया है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आपत्ति दर्ज की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि
जिस प्रकार से ये पीएचसी बनाई गई है और जितनी जगह में ये पीएचसी बनाई जानी थी उस जगह में ये नहीं बनाई गई, करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली पीएचसी आज सफेद हाथी बनकर रह गई है। बता दें कि भी पिछले करीब 3 वर्ष पूर्व पीएचसी का निर्माण हुआ था और 1 वर्ष पूर्व यह पीएचसी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन आज यह पीएचसी एक खंडर के रूप में बदलती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पीएचसी को 12 कनाल 10 मरले में बनाया जाना था, लेकिन पीडब्ल्यू अधिकारियों ने मिलीभगत करके इसको करीब 8 मरले में बनाया गया है, जिसको लेकर जगह को लेकर कहीं ना कहीं एक विवाद उत्पन्न हो गया है। पत्राचार जारी है पीएचसी को लेने के लिए। स्वास्थ्य इंद्री हल्के के गांव चौगामा में सरकारी स्कूल में अध्यापक न होने से खफा होकर के आज ग्रामीणों ने और स्कूल के बच्चों ने गड़ी बिरबल यमुनानगर रोड को जाम करके सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्कूल में लगभग 158 बच्चे हैं, लेकिन अध्यापक सिर्फ एक ही है। जो सरकार की पॉलिसी है तबादले की, उसको लेकर के सभी अध्यापक यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कोई भी अध्यापक उनके बदले में यहाँ पर नहीं आया, जिससे ग्रामीण खफा हैं। बच्चे भी प्रत्येक दिन बिना पढ़े ही ऐसे वापिस चले जाते हैं। पेपरों के दिन बिल्कुल नज़दीक है, इसी को लेकर के सभी ने रोड जाम किया था। और जब इसकी सूचना पुलिस को और शिक्षा विभाग को लगी तो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं पर पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम कर रहे थे कि कोई ऐसी वैसी घटना ना घटे। वहीं पर खंड शिक्षा अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आज ही अस्थायी तौर पर 5 अध्यापकों की नियुक्ति यहाँ पर कर दी जाएगी, लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके आश्वासन के बाद ही बड़ी मुश्किल से ग्रामीण इस रोड से हटे। ग्रामीणों का साफ शब्दों में कहना था कि जब तक यहाँ अस्थायी नियुक्ति नहीं होती, यह अस्थायी अध्यापक यहीं पर रहेंगे और इन बच्चों को शिक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि यदि इनको हटाने का प्रयास किया तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भिवानी में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। आपको बता दें, भिवानी में डेंगू के 5 माह की टीमों ने घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का भी कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि रूरल और जो है शहरी क्षेत्र के अंदर 2 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें घर घर जा रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, डेंगू का इलाज है। किसी को भी किसी प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग में आकर के जांच करवाए। अगर कोई आने में किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी वहाँ पहुँच करके उसका इलाज भी कर सकती है और उसे यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो है वहाँ तक लाने में भी पूरी उनकी सुविधाएँ उन्हें प्रदान करेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के पास सारी जो है जानकारी भी उपलब्ध है, वहीं सारी सेवाएं भी यहाँ पर उपलब्ध है। के ग्राम दादू में भारत के अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सापला दादू के गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे। उन्होंने वहां माथा टेका और लंगर ग्रहण किया। उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने लखीमपुर खेरी में हुई 2 बच्चियों की हत्या को लेकर बताया कि उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, वह ट्वीट भी किया है। 15 दिनों में कार्रवाई होगी। साथ के साथ उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि पूरे देश में छुआछूत एवं जाति प्रथा की एक कुरीति है, उसको दूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस कुरीति को दूर करने के लिए आयोग की ओर से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छुआछूत और जाति प्रथा दिखाई देती है। जीन डिपो में अब 10 नई बसें शामिल होगी। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि 1 अक्टूबर से जो BS4 बसें हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं करेंगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया था और यात्रियों को अगर दिल्ली बस नहीं जाएगी तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 10 बसें दिल्ली जाएंगी और यात्रियों को इसका फ़ायदा होगा। लगातार जींद में जो है 30 बसें नहीं आनी है, लेकिन 10 बस अभी पहुंच चुकी हैं और जो यात्री हैं उनको काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए यमुनानगर पुलिस किस तरह से निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजती है, ऐसा ही एक मामला सामने आया जब अशोक नामक एक व्यक्ति को लड़ाई के मुकदमे में चैन स्नैचिंग का मुकदमा बनाकर जेल की सलाखों से पीछे